चलो बेटा रेडी हो जाओ, नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो। आज हम सीखेंगे नया चैप्टर, नया कॉन्सेप्ट, हीरोन्स फार्मूला। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, आप सबने पढ़ रखा होगा जूनियर क्लासेस में। फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या फार्मूला था बेटा? 1/2 बेस इंटू हाइट। इस फार्मूले की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? अगर ट्रायंगल राइट एंगल है उसमें ये फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है ना, या फिर ट्रायंगल की हाइट गिवन हो, ये ट्रायंगल की हाइट है, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर हाइट है ना, यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर कुछ ऐसा ट्रायंगल है और यहां पर बाहर की साइड में परपेंडिकुलर हाइट गिवन है, ये उस केस में आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा बेटा कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, उसका कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल हो अप्लाई हो जाएगा, या ट्रायंगल की हाइट गिवन हो, परपेंडिकुलर हाइट अप्लाई हो जाएगा। यहां पे भी देखो परपेंडिकुलर हाइट गिवन है, अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हाइट नहीं पता है फिर आप क्या करोगे, है ना? मन में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर ऐसे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास एक दूसरा फार्मूला भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर। ये जो फार्मूला है √3/4 a स्क्वायर, वो किस में अप्लाई होता है बेटा? अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल हो, तीनों साइड्स इक्वल हो, वहां पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर आइसोस्केलस हो तो क्वेश्चन बनता है ना। ठीक है, चलो एक केस में लेता हूं। ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ए ये दो साइड्स इक्वल है, तीसरी साइड डिफर कर रही है। अब आप बोलोगे साहब इसका मैं एल्टीट्यूड निकालूंगा, है ना, उसके बाद इसका एरिया निकालूंगा। वेरी गुड, लेकिन अगर ऐसा हो तो आसानी से एल्टीट्यूड भी नहीं निकलेगा इसका तो। ठीक है, ऐसे केसेस में कहते हैं ना सब ताले की एक चाबी। अगर आपके पास मास्टर की आ जाए, कोई भी लॉक हो आप खोल सकते हो, है ना। एक मैं मास्टर की देने जा रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए, और वो मास्टर की क्या है? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसके थ्रू राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, या फिर आइसोस्केलस ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि हीरोन्स फार्मूला है क्या और उसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो कोई भी ट्रायंगल है बेटा, सपोज ये ट्रायंगल है ABC। ये ट्रायंगल है जिसकी फर्स्ट साइड A है, दूसरी साइड B है और तीसरी साइड C है। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल हुआ बेटा? सिंपल ट्रायंगल हुआ, है ना। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है उस केस में क्या होगा? तीनों साइड सेम होंगी। और अगर आइसोस्केलस है तो दो साइड सेम होगी।
एक साइड डिफर कर रही होगी, है ना। अब आपको लगेगा कि सर मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, है ना, कि भैया मैं ट्रायंगल के शेप पर क्यों जा रहा हूं। चलो, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, इस केस में क्या हो गया बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। इस केस में अगर मैं देखने जाऊं तो क्या होगा, ए प्लस ए क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस ए, है ना। क्यों ऐसा किया, क्योंकि वहां पे तीनों साइड्स कैसी हैं बेटा, इक्वल है। यहां पर देखने जाऊं तो क्या होगा, ए प्लस बी, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ये तो हुआ पेरीमीटर। हमें क्या निकालना था, सेमी पेरीमीटर, है ना। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, या मैं सिंपल इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अगर इक्विलेटरल है तो ए भी वही होगा, बी भी वही होगा, सी भी वही होगा। आइसोस्केलस है तो ए और बी वही होगा, दो साइड सेम होंगी, तीसरे साइड डिफर कर रही होगी। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स डिवाइड बाई 2, वो क्या हो जाता है, सेमी पेरीमीटर। इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, एस से, इट इज डिनोटेड बाई एस। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सिर्फ थ्री साइड्स आपको पता हो, आप उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। एरिया राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोस्केलस है, इक्विलेटरल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, किसी भी तरह का ट्रायंगल है। हर ताले की एक चाबी, मास्टर की। इस की से आप किसी भी तरह के ट्रायंगल के जो एरिया वाला लॉक लगा हुआ है, उस लॉक को आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसी कॉन्सेप्ट पर देखते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज। चलो, आपको याद क्या रखना है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। भूल जाओ कि राइट एंगल है या इक्विलेटरल है। हाँ, अगर आप शॉर्टकट मेथड से निकालना चाहते हो, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4 ए स्क्वायर कर दिया, आपको एरिया मिल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि यूज हीरोन्स फार्मूला, हर्जियात नेसेसरली आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with the side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its parameter is 180 cm, what will be the area of the signal board? बेटा क्वेश्चन है कि ट्रैफिक सिग्नल पर
एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड। ठीक है, कहा गया है इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका पेरीमीटर गिवन है एंड यू नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है ABC। कैसा है बेटा? इक्विलेटरल है ना? पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इक्वल टू 180 सेंटीमीटर गिवन है। पेरीमीटर A प्लस A प्लस A, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स, और इक्विलेटरल में क्या होता है बेटा? तीनों साइड्स इक्वल होती है। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो अगर ये साइड A है तो ये भी A होगा और ये साइड भी A होगा। क्या लिखेंगे? A प्लस A इक्वल टू 180। 3A इक्वल टू 180, A इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3, A इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। A मिल गया आपके पास। आपको फर्दर क्या कैलकुलेट करना है? S क्या होता है बेटा? पेरीमीटर डिवाइड बाई 2। पेरीमीटर गिवन है 180 डिवाइड बाई 2, 90 सेंटीमीटर। आपके पास सेमी पेरीमीटर आ चुका है, आपके पास साइड्स आ चुका है। निकालना क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या निकालना है बेटा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S कितना बेटा? 90। A कितना है? 60। B भी कितना होगा? 60, क्योंकि इक्विलेटरल है, तीनों साइड 60 होंगी, है ना? गुड। 90 को 90 लिखा, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30। फर्दर 90 को देखो, 90 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 30। जानबूझकर मैंने ऐसा किया, 90 को लिखा 3 इंटू 30, बाकी ये 30 लिख दिया, ये 30 लिख दिया और ये 30 लिख दिया, ताकि पेयर हो जाए। पेयर हो जाए तो वर्ग या स्क्वायर रूट निकालना आसान हो जाता है ना? अब देखो बेटा, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है। पेयर में से एक बाहर लेते हैं और जो पेयर में नहीं है उसको एज इट इज अंदर छोड़ दो। कितना हो गया बेटा? 30 इंटू 30, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना? इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yields an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? क्वेश्चन में कहा गया बेटा एक फ्लाईओवर इस तरह से, ये फ्लाईओवर है, यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है। ये 22 मीटर है, ये 122 मीटर है और ये 120 मीटर है। मेजरमेंट गिवन है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहां पर, है ना, इसको रेंट पे देना है। रेंट क्या है? 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर एनम। एक साल का, 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का रेंट कितना है? 5,000 रुपीज। आपको कैलकुलेट क्या करना है? रेंट फॉर 3 मंथ। कितने महीने के लिए निकालना है बेटा? 3 मंथ के लिए, है ना? 1 साल का रेंट, 1 ईयर का रेंट कितना है? 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मीन्स 1 मीटर स्क्वायर का रेंट 5,000 रुपीज है 1 साल का।
यू नीड टू कैलकुलेट रेंट फॉर 3 मंथ। 3 मंथ के लिए रेंट कितना मिलेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने से पहले हम इसका एस निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स डिवाइड बाई 2, 264 डिवाइड बाई 2 दैट इज 132 मीटर। क्या हो गया बेटा? 132 मीटर। ठीक है, चलो एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। देखना बेटा, इसको हमने ए जूम किया, इसको बी, इसको सी। आप चाहो इसको ए लो, इसको बी लो, इसको सी लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो चलो एस कितना बेटा? 132 माइनस 122 ए लिया, 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120, 132 माइनस 122 10, 132 माइनस 22 110, 132 माइनस 120 12। फर्दर देखो इसको, 132 को मैं लिख सकता हूं 11 इंटू 12 10, इसको लिखूंगा मैं 11 इंटू 10 एंड 12। 110 को मैंने लिखा 11 इंटू 10, 12 पहले से ही है, ये 10 पहले से ही है। 132 को लिखा 11 इंटू 12। अब देखो बेटा 10 का एक पेयर बन रहा है ना, 10 को बाहर ले लिया। 11 का एक पेयर बन रहा है, 11 एंड 11, 11 बाहर लिया। फिर 12 का एक पेयर बन रहा है, 12 को बाहर लिया। 10 इंटू 11 110, 110 इंटू 12 1320 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया हो गया 1320 मीटर स्क्वायर। रेंट कैलकुलेट करता है ना। रेंट 5000 कितने महीने का है बेटा? 12 मंथ का है, तो डिवाइड बाय 12 करोगे तो क्या मिलेगा? 1 मंथ का मिलेगा, है ना। इंटू 3 मंथ का हो जाएगा 1 मीटर का, इंटू 1320। टोटल कितना एरिया बेटा? 1320। जब 5000 को 12 से डिवाइड किया 1 मंथ का आया, इंटू 3 किया 3 मंथ का आया, इंटू 1320 किया तो टोटल एरिया का रेंट मिल गया, है ना। 3 4 जा 4 1250 मल्टीप्लाई कर दो 165। कितना रेंट हो गया बेटा? 16,50,000। कितना हो गया? 16,50,000। ये आपको मिल गया टोटल रेंट। इतना रुपए मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा? 16,50,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. There is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with the message, "Keep the park green and clean." At the sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter. Find the area painted in the color. बेटा पार्क की एक साइड को पेंट करना है, ठीक है, जिसका मेजरमेंट गिवन है 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर। पार्क के अंदर लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन।
अब पार्क के अंदर क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को सिर्फ इतना बताना है कि जो एरिया आपको पेंट करना है ट्रायंगल एरिया, ये एरिया कितना होगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है। तो चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं एस। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 मीन्स 32 डिवाइड बाई 2, 16 मीटर। एस कितना मिल गया आपको, 16 मीटर। नाउ कैलकुलेट द एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्या होगा फार्मूला बेटा, हीरोन्स फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस आपने निकाला है कितना, 16, एस माइनस ए 16 माइनस 11, 16 माइनस बी कितना है बेटा आपका 6 एंड 16 माइनस 15, ए बी सी निकाल दिया है। 16 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10, 16 माइनस 15 1। अब देखो बेटा अगेन मैं पेयरिंग करने की कोशिश करूंगा। 16 क्या होगा बेटा 4 इंटू 4, 5 को 5 लिखा, 10 को लिखा 2 इंटू 5 और 1 को 1 आएगा। अब देखो बेटा 4 पेयर में दिखाई दे रहा है, एक 4 बाहर ले लिया है ना, ये पेयर में है, 5 और 5 ले लिया, 2 बच गया अंदर, छोड़ दो उसको। 4 5 जा 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, है ना। आसान सा क्वेश्चन था। हमने सेमी पेरीमीटर निकाला, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू रखा है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करके देखा। उसके बाद हमको मिला 16 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1, 5 को 5 रखा, 16 को 4 इंटू 4 रख दिया, 10 को 2 इंटू 5 कर दिया ताकि पेयर बन जाए। अगर पेयर मिल गया आपको आप आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना हो गया बेटा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। हाँ, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी तरह कोई भी क्यूरियोसिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है, आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हो, आप बिंदास मुझे व्हाट्सएप करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की स्टार्टिंग में ही गिवन है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना आपकी आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपके हर क्वेश्चन का आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और एक बात और, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter, and the perimeter is 42 centimeter. क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 18 and 10। दो साइड्स आपको गिवन है ए बी सी, दो साइड्स आपको गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इक्वल टू 42। ये सी साइड आपको नहीं पता है ना, तो सी का मेजरमेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। पेरीमीटर क्या होगा बेटा 18 प्लस 10 प्लस सी इक्वल टू 42, देन सी इक्वल टू 42 माइनस 28।
10 प्लस 18 उस साइड जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, 28 को माइनस किया, देन सी इक्वल टू 14। सी कितना बेटा, 14 सेंटीमीटर। एस इक्वल टू पेरीमीटर, डिवाइड बाय 2, एस इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। पेरीमीटर कितना बेटा, 42 डिवाइड बाय 2, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो सबको सेंटीमीटर लिख दिया, इधर भी सेंटीमीटर लिख दिया, इधर भी सेंटीमीटर लिख दिया। इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सी कितना बेटा, 14 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें क्या निकालना बेटा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस कितना बेटा, 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14। ट्वेंटी वन को 21 लिखा, 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11 एंड 21 माइनस 14 7। 21 को लिखा 3 इंटू 7, 3 एज इट इज रखा, 11 एज इट इज रखा, 7 एज इट इज रखा। ठीक है, 21 को क्या लिखा बेटा, 3 इंटू 7, 3 को 3 रखा, 11 को 11 रखा, 7 को 7 रखा। अब देखो क्या हो रहा है बेटा, 3 पेयर में आ रहा है, बाहर ले लिया, 7 पेयर में आ रहा है, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 11। एरिया कितना हो गया बेटा, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा बेटा, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहां पर फिनिश हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. Side of a triangle are in ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeters. Find its area. क्वेश्चन में कहा गया बेटा एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में जो साइड्स है ए बी सी, इनका रेशियो गिवन है। क्या गिवन है बेटा, रेशियो गिवन है। आपको साइड का मेजरमेंट नहीं गिवन है, साथ ही साथ क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। रेशियो क्या कह रहा है देखो, ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 12 इज टू 17 इज टू 25। रेशियो क्या है, 12 इज टू 17 इज टू 25। ठीक है, चलो लेट ए इक्वल टू 12x, क्योंकि ये रेशियो है बेटा, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है ना, क्या है, रेशियो है, इसलिए एक मल्टीप्लायर लेना पड़ेगा और मल्टीप्लायर हमने क्या ले लिया, x। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17x। c इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 25x। आसान सा हो गया है ना। पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540। कितना हो गया बेटा, 54x इक्वल टू 540। 12x प्लस 17x 29, 29 प्लस 25x 54x, 54x इक्वल टू 540।
देन x इक्वल टू 540 अपॉन 54 एंड x इक्वल टू 10। ये 54 जो x का मल्टीप्लायर था, साइड चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, है ना, इसलिए अपान में लिख दिया। a इक्वल टू a कितना बेटा 12x है, 12 और x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 10। a का मेजरमेंट कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। ये रियल में मेजरमेंट, ये रियल का मेजरमेंट। अभी तक जो हमने लिया था 12:17:25 दैट वाज रेशियो, वो रेशियो था। अब ये रियल का मेजरमेंट है। b इक्वल टू b कितना बेटा 17x, 17x की जगह 10 रखा, कितना हो गया 170 सेंटीमीटर। c कितना है 25x, कितना हो जाएगा बेटा 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर, है ना। x की जगह पे 10 रख दिया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट रख दिया था, यहाँ पे मैंने x लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर सकते हो। ठीक है, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। यस तो हमने निकाला ही नहीं, है ना, s निकाल लेते हैं। s इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 270 सेंटीमीटर। s कितना हो गया 270 सेंटीमीटर। चलो s यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ, 270 माइनस फर्स्ट साइड कितना है a 120, 270 माइनस सेकेंड साइड कितना बेटा 170, एंड थर्ड साइड कितना है 250, 270 माइनस 250 कितना हो गया 270, और 270 में से 120 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा 150। 270 में से 170 को माइनस किया 100, और 270 में से 250 को माइनस किया 20, है ना। चलो अब यहां पे देखो बेटा 270 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 30, 3 इंटू 3 इंटू 30। 30 क्यों लिखा डायरेक्ट, क्यों नहीं इसका मैंने फैक्टर निकाला, क्योंकि यहाँ पे 130 अपने को मिल जाएगा। क्या लिख देंगे 5 इंटू 30, 150 को हमने कितना लिखा 5 इंटू 30, 100 को कितना लिखा 5 इंटू 20 इंटू 20, 100 को लिखा, 100 को हमने लिख दिया 5 इंटू 20। अब ये जो 20 है एज इट इज हमने नीचे ले लिया। अब देखो बेटा 3 का एक पेयर बन रहा है, बाहर ले लिया, 30 का एक और एक ये पेयर बन गया, बाहर ले लिया, 5 का पेयर बन गया, बाहर ले लिया, 20 का भी पेयर बन गया, बाहर ले लिया, है ना। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 इंटू 30 90, 90 इंटू 5 450, 450 इंटू 20 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल का एरिया मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन आसान था। अगर आपको फार्मूला आता है आप बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. An isosceles triangle has perimeter 30 cm and each of the equal side is 12 cm. Find the area of the triangle. क्वेश्चन है बेटा, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसकी इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर है।
एंड पेरीमीटर गिवन है। क्या गिवन है? पेरीमीटर। हमारे पास आइसोस्केलस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स हैं वो पता है, हमको तीसरी साइड नहीं पता है, हमने लिख दिया सी, है ना। पेरीमीटर गिवन है और आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर इक्वल टू कितना गिवन है बेटा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा बेटा? 12 प्लस 12 प्लस सी, 12 प्लस 12 प्लस सी इक्वल टू 30। देन सी इक्वल टू 30 माइनस ये 12 प्लस 12 24, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस कर दिया। देन सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सी कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। एस इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाई 2। पेरीमीटर गिवन है 30 डिवाइड बाई 2, 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस हमने रख दिया 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6। ठीक है, कितना हो गया बेटा? 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। 15 माइनस 12 3, ये 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9। अब इसको हम फर्दर पेयरिंग करने जाएंगे। 15 को एज इट इज छोड़ देते हैं क्योंकि बाद में पेयर बनेगा नहीं। 9 को हमने लिख दिया 3 इंटू 3। 3 का एक पेयर बना, 3 का दूसरा पेयर बना, 3 इंटू 3। एक पेयर में से ये 3 लिया, इस पेयर में से ये 3 लिया। 15 का कोई पेयर नहीं बनेगा, 3 इंटू 5 होगा, है ना। एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, पेयर बनेगा नहीं, उसको हमने अंदर ही रख दिया। एरिया कितना हो गया बेटा? 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना हो गया? 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन यहां पर फिनिश हो जाता है और इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी यहां पर फिनिश हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब भी तुरंत वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाना मत भूलना, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, आप कुछ जानना चाहते हो मैथमेटिक्स एंड साइंस से रिलेटेड, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में ही गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अदरवाइज अभी हाल में ही आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो। जब भी आप स्टडी करने बैठते हो, आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है, बिंदास मुझे व्हाट्सएप करिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर।